करके लगातार हम आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं। और इस वक्त 16वां राउंड कंप्लीट हो गया है। 16वें राउंड के बाद की स्थिति आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिमांशु, 16वें राउंड में क्या कुछ किसको क्या मिला, कितने वोट बताइएगा जरा। देखिए, प्रमोद जैन भाया को 59,850 वोट मिले हैं। बीजेपी के मोरपाल सुमन 45,939 वोट, यानी कि अब जो अंतर था 13,000 जो कुछ हम बता रहे थे उससे और ज़्यादा बढ़ गया है। निर्दलीय नरेश मीणा की बात करें तो 43,516 वोट के साथ में तीसरे नंबर पर है। अब अंतिम 4 राउंड की गिनती बची है। 4 राउंड में करीब 13,500 से ऊपर का अंतर है प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन के बीच। और इसमें भी मुख्य तौर पर 3 ही राउंड है, एक आंशिक राउंड है, छोटा राउंड है, जिसमें बहुत ज़्यादा वोटों की संख्या, वोटों की बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है। तो करीब ये मानिए कि प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के निश्चित तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि अपने जीत की ओर अग्रसर हैं। और अब आखिरी के जो 3 या 4 राउंड जो बचे हैं उनमें कोई चमत्कार, कोई जादू जो है वो बचा सकता है। लेकिन फिलहाल ये अंतर अब तक जिस तरह से जादू होते नहीं है हिमांशु, और देखने को मिला है 16 राउंड तक, वो कभी उस तरह का नहीं हुआ। बिल्कुल आप हमारे साथ रहिए। अब अपडेट जैसे ही आए हम आपके पास। के जो 16 राउंड में हेमंत हमने जो स्टैंड देखा है उन 16 राउंड। जी राकेश जी, सारे प्रैक्टिकल हैं, कोई भी यहाँ पर मिरेकल होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है 16वें राउंड में भी। एक मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ कि राकेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मोरपाल सुमन, देखिए पहला उनका विधानसभा का चुनाव था, पहली दफा चुनाव लड़े विधानसभा का, तो एक अनुभव के तौर पर कहीं पिछड़े, या प्रमोद जैन भाया को अनुभव रहा है पिछले चुनाव का भी और लगातार वे कनेक्ट करते हुए, क्या इसकी वजह से कहीं ये परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है या कुछ और? और एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बीच 16वें राउंड की काउंटिंग तक भाया को 59,850 वोट मिले हैं और अब सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग बची हुई है, जब फाइनल नतीजा न्यूज 18 राजस्थान के स्क्रीन पर होगा कि आखिरकार अंता के रण में किसने मारी है बाजी। तो सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग अभी बची। एक जो धनबल का प्रयोग लोग कर रहे हैं, धनबल का, वो तो कमाल के कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? चुनाव आयोग के रवैया ये हो। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर चल रही है, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानोगे? आपने एफआईआर शुरू कर दी कई राज्यों में। अरे आप एफआईआर कोई बुरा नहीं है, निष्पक्ष बन जाए। वोटर लिस्ट जो है वो सही बनना आवश्यक है डेमोक्रेसी के लिए। आप यही कहते हो भाई हम उसके लिए कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आप जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी बुलाते, बात करते, सुझाव लेते, तो वो खुद आपको कोऑपरेट करते। विश्वास जमा रहता है इलेक्शन कमीशन पर, आपने विश्वास को तोड़ दिया, उसको शक पैदा कर दिया, संदेह पैदा कर दिया। अच्छी बात है क्या? अब 10,000 रुपये बटे वहाँ पर 1,35,00,000 महिलाओं को 10 करोड़ रुपये 10,000 रुपये गए खाते में चुनाव चलते हुए। मुझे आश्चर्य हो रहा है इलेक्शन कमीशन को हो क्या गया है। दिन दहाड़े डाका होने वाली बात हो रही है, चुनाव के कैंपेन शुरू हो गया, चुनाव की पोलिंग हो रही है, उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले तक भी आप पैसे बांट रहे हो, पेंशन दे रहे हो बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और महिलाओं को, क्या कहते हैं, एकल नारी को, ठीक है। और सबसे बड़ी विधवाओं को भी। राजस्थान में क्या हुआ था, चुनाव शुरू होते ही सब पेंशन मिलना बंद। ये तो उदाहरण के सामने है, पूरा देश देखेगा, पूरे देश की जानकारी मिलेगी। राजस्थान में क्या, बाकी राज्यों में मुझे पता नहीं। राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पर जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, हम मोबाइल बांट रहे थे 1,40,00,000 महिलाओं को। और स्कीम पहले की थी हमारी, बजट की घोषणा थी, तब भी उसने रोक दिया। 34 लाख हम बांट पाए। वहाँ क्या हो रहा है बिहार के अंदर? आप कहते हो तो पहले की घोषणा थी, घोषणा पहले की थी तो भाई चुनाव डिक्लेयर होते ही कम से कम रोक देते ना आप। अभी आपने अलाउ क्यों किया उनको? ये मेरा आरोप है इलेक्शन कमीशन पर कि जिस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है,
नेता पति पर कोई बात कहते हैं तो वो जिस प्रकार जवाब देते हैं, हमें तो शर्म आती है कि इस देश के अंदर इतना बड़ा मुल्क है जिसकी डेमोक्रेसी तारीफ पूरे वर्ल्ड में होती है, वहाँ का इलेक्शन कमीशन इस प्रकार व्यवहार कर रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कंडम करने लायक है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। राखी राठौर जी, आपका रिएक्शन चाहते हैं हम इस पर, जो गहलोत साहब ने कहा है। कांग्रेस के नेता हैं और आपको ध्यान होगा हेमंत जी, जब ये मोबाइल बांटने की बात आई थी तो मोबाइल नहीं बटे थे, पैसा ट्रांसफर हुआ था। आपको ध्यान है ना इस बात का, क्योंकि मोबाइल हम बांट नहीं पाए थे, इन्होंने अनाउंस कुछ भी कर दिया। और अशोक गहलोत जी की तो आदत है आखिरी में जाकर सब कुछ अनाउंस करना। यहाँ 6,500 7,000 रुपए उस समय अकाउंट में डाले गए महिलाओं के, अनाउंस इन्होंने 1.25 करोड़ का किया, 1,32,00,000 का किया, दिया इन्होंने खुद से मान रहे हैं 24 लाख को ही सिर्फ, लेकिन पैसा ट्रांसफर किया था ना कि मोबाइल ट्रांसफर किया था। पहली चीज। दूसरी चीज कि अशोक गहलोत जी का पगफेरा ही शायद मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है। हेमंत जी, आपको ध्यान है पहले महाराष्ट्र में इनको ऑब्जर्वर के रूप में भेजा, नहीं उससे पहले गुजरात भेजा, फिर महाराष्ट्र भेजा, फिर उसके बाद हरियाणा भेजा, और जहां जहां पैर पड़े संतन के अंता में भी आप भेजा। देखिए क्या स्थिति है। बिहार में भी इसीलिए हुआ है। नहीं देखिए, अंता हमारा लोकल था, एज एन सीनियर ऑब्जर्वर जहां जहां ये बाहर गए, जिन जिन स्टेट्स में गए हेमंत जी, वहां पे बुरी तरह से कांग्रेस आ रही, क्योंकि